नमस्कार दोस्तों, ओम शांति ट्यून सेंटर के इस प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। जय श्री श्याम। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आप अपने आने वाले सभी एग्जाम की तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। बेटा आपके जैसे कि आपको पता बोर्ड के एग्जाम चले हुए हैं और आप सब जो अपने बोर्ड के एग्जाम की तैयारी जो है बड़े अच्छे से तरीके से कर रहे होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो आप अपनी पढ़ाई को ही दे रहे होंगे। ठीक है, एक मिनट रुकना। तो जो है आप सब जो अपनी पढ़ाई को टाइम दे रहे होंगे, कल जो है सीबीएसई बोर्ड का जो है एसएसटी का एग्जाम है और हरियाणा बोर्ड का जो है इंग्लिश का एग्जाम है। एग्जाम के लिए बेटा आपको ऑल द बेस्ट। ठीक है, और जो है अपनी जो है मैथ्स में जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की क्लास चली हुई थी। 2 दिन से मैंने क्लास नहीं ली क्योंकि तबीयत खराब चल रही थी। आज भी जो है गला बिल्कुल खराब है, फिर भी ये है कि चलो कोई बात नहीं। ये तो आप हारी बीमारी तो ऐसे चलती रहती है। आपके एग्जाम को देखते हुए जो है सब काम जो है करनी जरूरी है। ओके, चलो भाई देखते हैं आज क्या कुछ क्वेश्चन है हमारे पास, किस किस तरह के क्वेश्चन है, कैसे कैसे क्वेश्चन हमें टैकल करने हैं। ठीक है, चलो आज का जो क्वेश्चन है कहता है कि हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3। एक क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है ये सीबीएसई बोर्ड में और हरियाणा बोर्ड में और कंपटीशन एग्जाम क्वेश्चन में कई बार पूछा जाता है। ठीक है भाई, तो आप इस चीज को ध्यान से सुनना। कह रहा है हाउ मैनी टर्म्स आर ऑफ 2 डिजिट। 2 वाले नहीं करेंगे, 3 वाला करेंगे। चलो क्वेश्चन हमारे पास पहला, हाउ मैनी 3 टर्म 3 हाउ मैनी टर्म्स, सॉरी भाई, हाउ मैनी टर्म ऑफ 2 डिजिट आर डिविजिबल बाय 7 वाला करेंगे। ये क्वेश्चन बढ़िया है और ये हरियाणा बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। बहुत बार पूछा जाता है, कंपटीशन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है ये। इसको हिंदी में बोलेंगे कि 3 अंकों की कितनी 2 डिजिट वाला है। यहाँ पर आप एक काम करो, चलो 2 वाला कर लेते हैं, फिर बाद में 3 वाला कर लेंगे। ठीक है, दोनों करते हैं। कह रहा है कि 2 अंकों की कितनी संख्याएं 7 से विभाजित होंगी। 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित होंगी, आप मुझे वो बताओ। इसका जो सॉल्यूशन करेंगे हम ऐसे करेंगे, सर पहली जो 2 डिजिट की संख्या वो 10 है, फिर 11, 12, 13, 14 ऐसे है और लास्ट में सर 99 है। लेकिन हमें ये सारी संख्या नहीं लेनी, हमें बस खाली वे संख्याएं लेनी है बेटा जो किससे डिवाइड हो जाएंगी, 7 से डिवाइड हो जाएंगी। तो सर क्या ये 7 से डिवाइड होती है? नहीं सर। ये होती है? नहीं होती। ये होती है? नहीं होती। ये होती है? नहीं होती। तो ये वाली होती है सर। पहली संख्या मिलके हमें 14, फिर 21, फिर 28, डॉट 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 ये। अब लास्ट में सर आते हैं हमारे 14 सत्ते 98, 14 14 सत्ते 98, तो 98 वाली। ठीक है, लास्ट वाली जो संख्या वो 98 हो जाएगी। अब इससे पहली वाली वीडियो में ये लास्ट टर्म दे रखी है, लास्ट टर्म, तो इसका मतलब सर ये ए एन दे रखा है। ए एन कितना आ गया? 98। पहली जो टर्म होती है उसको बोलते हैं ए की वैल्यू कितनी आ गई? 14। डिफरेंस हमारा कितना आ जाएगा? डिफरेंस 21 माइनस में 14, 21 माइनस में 14 कितना आ जाएगा? 7। कितना आ जाएगा? 7। इसका मतलब हाउ मेनी टर्म का मतलब सर एन निकालना है। क्या निकालना है? एन हमें निकालना है। एन निकाल देंगे तो फॉर्मूला ए एन बराबर होता है ए प्लस में एन माइनस 1 और डी। ए एन 98 है सर, बराबर ए की वैल्यू 14 प्लस एन माइनस 1 और डिफरेंस कितना है? 7 है सर। ये प्लस का इस तरह माइनस का हो जाएगा तो 8 में से 4 गया 4 और 9 में से 1 गया तो 8 बराबर एन माइनस 1 और ये आ गया 7, कट गया कितना आ जाएगा? 12। तो 12 बराबर एन माइनस में 1, तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 13। एन कितना आ जाएगा? 13। तो कुल मिलाकर 13 टर्म ऐसी है 2 डिजिट की जो किससे डिवाइड हो जाती है? 7 से डिवाइड हो जाती है। किससे डिवाइड हो जाती है? 7 से। अब 3 डिजिट वाला करेंगे इसी के अंदर, बस आप यहाँ पर 2 डिजिट के यहाँ पे चेंज कर लेंगे।
यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3 डिजिट लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, 3 डिजिट। फिर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अब एक बात सुनो ध्यान से, क्या सर पहला जो 3 डिजिट का नंबर होता है वो होता है 100 100 होता है, फिर 101 होता है, फिर 102, फिर 103, फिर 104, ऐसे चलेंगे ना, 104। और जो 3 डिजिट का नंबर है लास्ट में सर वो है 999। कितना है, 999। क्या ये 100 जो है 7 से डिवाइड होता, नहीं होता सर। 101 नहीं होता, 102 7 7 49 3, सॉरी 7 एकम 7 3 2, ये भी नहीं होता सर। क्या 103 होता है, ये भी नहीं होता। क्या 104 होता है, नहीं होता। 105 होता है। तो पहली संख्या मिल गई मुझे 105। कितनी मिल गई, 105। फिर कितनी मिलेगी, 112। फिर कितनी मिलेगी, 119। डॉट 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 डॉट। और लास्ट में 3 डिजिट की जो संख्या वो कितनी, 999 है। तो आपको ये निकालना हो कि कौन सी संख्या 7 से डिवाइड होगी। तो आपको करना क्या, जो भी लास्ट वाला नंबर है ना इसको 7 से डिवाइड कर लो बेटा। आपने इसको 7 से डिवाइड किया, ऐसे 7 से ऐसे डिवाइड करेंगे तो 7 बन जा कितना है, 7 9 में 7 गया 2 बचा 9, 7 4 जा 28। अब ये कितना जाएगा 1 और 9, फिर कितना 7 2 जा 14। जो रिमाइंडर बताना उस नंबर में से घटा दो। तो 999 में से आप 5 को सेपरेट कर देंगे तो 994 आ जाएगा। तो लास्ट की जो टर्म हमारी 994 आ गई। डन। 1 मिनट को मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कोई नंबर कट तो नहीं रहा ना। कट जाएगा भाई। अब इसका सॉल्यूशन मैं यहाँ पे कर रहा हूँ भाई। तो सर ए की वैल्यू हमें मिल गई कितनी, 105। ठीक है, या मैंने इसको रफ कर देता हूँ ऊपर वाले को, वीडियो कट हो जाएगी नहीं तो फिर आपको समझ नहीं आएगा। हमें सीरीज मिल गई, सीरीज मिल गई सर 105 112 119 डॉट 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 लास्ट में 994। ए की वैल्यू कितनी है, 105 है। डिफरेंस हमारा कितना, 7 है। ये क्या है सर, ए एन है 994। हमें क्या निकालना है, हाउ मैनी टर्म, इसका मतलब सर एन निकालना है, कितनी संख्याएं। तो ए एन बराबर हो जाएगा ए प्लस में एन माइनस 1 और डी। ए एन हमारा कितना, 994। ए की वैल्यू 105 जमा में एन माइनस 1 और डिफरेंस कितना हमारा 7 का है। ये माइनस हो जाएगा, 994 माइनस में 105 बराबर एन माइनस में 1 और 7। 9 में से 5 गया 4, फिर यहाँ पर कितना बचेगा 9, और 9 में से आ गया 8 बराबर एन माइनस में 1 और 7। काटो इसको भाई, 7 एकम 7 7 दूनी 14 और गलत घटा दिया क्या हमने। 9 में से 5 गया 4, 9 ऐसा वैसा, 9 में से गया 8। या तो हमने सही है भाई है। 7 एकम 7 कितना बचा, 19। 7 दूनी 14, फिर बचेगा 5 4 54 तो आता ही 7 के पहाड़े में। कहाँ पे गड़बड़ हो गई भाई। 994 भाग होता है क्या 7 से, देखना इसको। 994 7 एकम 7 कितना बचेगा 2 9 7 का 28। हाँ ये तो हो रहा है भाई। अच्छा 999 नहीं 94 ये, सॉरी भाई। 14 में से 5 कितना बचेगा 9, यह आ जाएगा 8 फिर 8। अब काटना इसको, 7 एकम 7 कितना बचेगा 1 8 7 दूनी 14 7 7 49 127 आ गया बराबर एन माइनस 1। तो माइनस का प्लस का 127 बराबर आ जाएगा कितना, नहीं 127 में 1 जोड़ देंगे तो 128 बराबर कितना आ जाएगा एन। तो भाई 100 से लेकर और 999 तक कोई आपसे पूछ ले कितनी संख्या 7 से भाग होती है तो आप बता देंगे अच्छे तरीके से, सुस्पष्ट तरीके से कि सर 100 से लेकर 999 तक कुल मिलाकर हमारी 128 संख्या ऐसी है जो 7 से भाग हो जाएंगी। ठीक है, किससे भाग हो जाएंगी, 7 से भाग हो जाएंगी। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके लिए है 2 ये। ठीक है, हाउ मैनी टर्म of 2 digit are divisible by 3।
फिर हाउ मैनी टर्म ऑफ 3 डिजिट आर डिविजिबल बाय 6। और एक क्वेश्चन और भाई, हाउ मैनी 4 टर्म ऑफ 3 डिजिट 3 नहीं 4 डिजिट वाले करने हैं क्या, 4 डिजिट आर डिविजिबल बाय और आपको बताना है ये 11 से। ये 3 क्वेश्चन भाई आपके लिए हैं, तीनों क्वेश्चन आपके होमवर्क है। इनका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। किसमें बताना है इनका आंसर? आप इनका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, कमेंट सेक्शन में, ठीक है भाई, जरूर बताना। और 3 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। डन, ठीक है सर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसको रफ कर दूं। अगला क्वेश्चन हमारा है कुछ इस तरीके से है कि determine the nth term of AP whose 7th term is -1 and 16th term is 17। कह रहा है कि भाई आपको इसकी डिटरमाइन करनी है nth टर्म। ओके सर, कर देंगे। डिटरमाइन द nth टर्म ऑफ द AP whose 7th term is -1 and 16th term is 17। ये क्वेश्चन है भाई। देखो, कह रहा है कि आपको इसकी nth टर्म बतानी है, जिसकी भाई 7th टर्म है ना -1 है। अगर इसकी A7 की वैल्यू कितनी है, -1 है, तो A7 की वैल्यू अगर -1 है तो यहाँ पर लिखेंगे A जमा में 6D किसके बराबर आ गया, -1 के बराबर आ गया, ठीक है। और A16 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 17 की। तो A जमा में जो 15D है वो किसके बराबर आ जाएगा, 17 के बराबर आ जाएगा। सर हमारे पास यहाँ पर 2 इक्वेशन बन के सामने आ गई। अब इन दोनों इक्वेशन से मैं A और D की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। जब मैं इन दोनों इक्वेशंस को एलिमिनेट करूंगा, यहाँ पर A प्लस में 6D इक्वल्स टू -1 और यहाँ पर A प्लस में 15D इक्वल्स टू कितना, 17। तो ये प्लस माइनस कट गया, ये -15 में से 6 गया तो कितना बचेगा, माइनस का 9D और ये प्लस माइनस कितना आ गया, माइनस का 18। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, कट गया 2। तो डिफरेंस हमारा कितना आ गया भाई, 2 आ गया। D की वैल्यू कितनी आ गई, 2। अब ये जो D की वैल्यू 2 आई है, ये आप इसमें या इसमें किसी भी एक इक्वेशन पुट कर देंगे। तो यहाँ पर A प्लस में 6D इज इक्वल्स टू -1 है, तो A जमा में 6 और यहाँ पर डिफरेंस हमारा 2 माइनस का 1, तो A जमा में 12 बराबर है -1, ये प्लस का उतरा माइनस का। तो
ए बराबर -1 और -12, तो ए की वैल्यू आ गई -13। ठीक है भाई। अब ये क्या कह रहा है, आपको डिटरमाइन करनी है इसकी क्या nth टर्म निकालनी है। देखो अगर मैं कहता हूँ यहाँ पे कहता डिटरमाइन द 5th टर्म, तो मैं इसका मतलब a5 की वैल्यू निकालता या नहीं निकालता। तो अब मुझे यहाँ पर क्या निकालनी है, nth टर्म निकालनी है ना। तो इसका मतलब सर an निकालना है, a प्लस में n माइनस में 1d, nth टर्म के लिए यहाँ पर an लिखूंगा। तो an बराबर a की वैल्यू कितनी -13 प्लस n हमें नहीं पता -1, डिफरेंस मुझे पता है कितना 2 है। तो an जो आ जाएगा -13 जमा में 2n -2। तो सर जो an की वैल्यू आएगी ना हमारी, an की जो वैल्यू आ गई -15 प्लस में 2n आ जाएगी। an की वैल्यू -15 जमा 2n आ जाएगी। ठीक है, an की वैल्यू -15 जमा 2n आ जाएगी। ये हमारी nth टर्म आ गई। आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से, इजीली आप इसको सोल्व कर लेंगे। ठीक है, इस टाइप का एक क्वेश्चन मैं करवाता हूँ आपको। चलो हम इस टाइप का एक क्वेश्चन और करेंगे। ये हो गया। एक क्वेश्चन करवाता हूँ मैं इससे पहले, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन है ना बाद में करेंगे, मैं पहले आपको एक क्वेश्चन करवाता हूँ, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है भाई। ठीक है, चलो जी। वो क्वेश्चन इसी की तरह है वैसे, लेकिन उसमें ना बस बच्चे जो है ना पजल वहां पे होते हैं कि यहाँ पर तो नंबरिंग दे रखी है और नंबर से हम इसको सोल्व कर लेते हैं। उस क्वेश्चन में ना नंबर नहीं दे रखे, उस क्वेश्चन में आपको यहाँ पर ये अल्फाबेटिकल दे रखा है वो। चलो मैं फिर भी आपको करवाता हूँ। ठीक है, इफ द mth टर्म पूछी है दे रखी है ऑफ एन एपी इज 1/n। मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ पूरा। क्वेश्चन हमारे पास कुछ ऐसे है, इफ द mth टर्म ऑफ एन एपी इज 1/n, है ना, 1/n एंड इट्स nth टर्म is 1/m, then show that it's show that its mth term is 1, its mth term is 1। भाई ये ना सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट हो चुका है और बहुत बढ़िया लगा क्वेश्चन है, मैं पहले बता रहा हूँ। ठीक है भाई, अब एक बात को सुनिए ध्यान से, क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना वो देखो। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि mth टर्म, तो इसका मतलब है am जो है वो mth टर्म की वैल्यू जो है वो 1/n है। इसका मतलब सर यहाँ पर a प्लस में m-1 इंटू में d आएगा, ये आएगा नहीं आएगा? क्यों? क्योंकि उसने कहा कि एक एपी में mth टर्म है और वो 1/n है। ठीक है, और ये mth टर्म क्या है 1/n, तो इसका मतलब सर 1/n इज इक्वल्स टू में a प्लस में md और माइनस में d हो जाएगा। ये यहां से मेरे पास पहली वैल्यू आ गई। ठीक है, पहली इक्वेशन आ गई। अब सर कह रहा है एंड इट्स nth टर्म इज 1/m, जो nth टर्म है वो 1/m है। तो इसका मतलब सर यहाँ पर an की जो वैल्यू है वो a प्लस में n-1d है। हाँ भाई बिल्कुल, n-1d है। देखो एक बात को समझना, मैंने अगर यहाँ पे m लिखा तो यहाँ पे भी m लिखा है, और यहाँ पर n लिखा तो यहाँ पे भी n लिखा है, क्योंकि उसने कहा है स्पेशली mth टर्म, ये nth टर्म को ही बता रहा है और ये nth टर्म है, nth टर्म, तो an लिखूंगा यहाँ पे। am की वैल्यू कितनी है सर 1/m है,
इक्वल्स टू में ए प्लस में एन डी माइनस में डी। ठीक है भाई, 1/m इज इक्वल्स टू में है ए प्लस एन डी माइनस डी। यहां तक कोई डाउट? अब इन दोनों इक्वेशंस को मैं एलिमिनेट करता हूं। ये सेकंड इक्वेशन है, ये हमारी क्या है, सेकंड इक्वेशन है भाई। अब अगर मैं यहां से इन दोनों इक्वेशंस को एलिमिनेट करूं तो सर ये वाली जो इक्वेशन है ए प्लस में एम डी माइनस डी, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ऐसे m माइनस वन और d इक्वल्स टू किसके है, ये सर है 1/n के बराबर। और वो वाली सर a प्लस में n माइनस वन और d के बराबर है, ये आ जाएगी 1/m के बराबर। ये प्लस माइनस ये कट गया, ये माइनस और ये प्लस माइनस, ये आ जाएगा हमारा कितना, इसमें से जब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ऐसे नहीं लिख लेते इसको, ये इजी रह जाता थोड़ा सा। चलो फिर भी कोई बात नहीं, मैं ऐसे कर देता हूँ। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो m माइनस वन डी माइनस करना है क्या, n माइनस वन और ये d, डन। ये बराबर आ जाएगा 1/n माइनस में 1/m। ठीक है भाई, इसको सोल्व करूंगा तो एम डी माइनस में डी, और ये हमारा माइनस का n और प्लस का 1 और इंटू में d है तो ये एन डी प्लस में d आ जाएगा, बराबर इन कैल्सियम लूंगा तो मैं एन एम आ जाएगा भाई, एन एम, और ये m माइनस में n आ जाएगा, ये कट गया। यहाँ पर मेरे पास क्या बचा, यहाँ पर मेरे पास बचा एम डी माइनस एन डी बराबर में m माइनस में n अपोन में एन एम। यहाँ से d कॉमन आ गया, क्या आ गया, d कॉमन आ गया तो क्या बचा, m माइनस में n बचा बराबर m माइनस में n अपोन में एन एम, इससे घट गया। तो इसका मतलब सर जो हमारा d है, d डिफरेंस जो हमारा है वो आ गया कितना, 1 अपोन में एम एन आ गया, 1 अपोन में एम एन आ गया डिफरेंस। डिफरेंस की वैल्यू कितनी आ गई, 1 अपोन में एम एन आ गई। अब जो d आया ना बेटा हमारा d डिफरेंस, इस डिफरेंस को या तो आप इसी वाले इक्वेशन में पुट करो या इस वाले इक्वेशन में पुट करो, क्योंकि सर हमें यहाँ पर ए भी तो निकालना पड़ेगा कि फर्स्ट टर्म क्या है, तभी तो मैं यहाँ से क्या निकालूंगा, एम एन टर्म निकालूंगा ना। तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर इस वाली इक्वेशन में इसको पुट करता हूँ, क्या ए एम जो है वो किसके बराबर है, आप कहेंगे सर ए प्लस में एम माइनस वन और डी के बराबर है। हाँ सर, तो ए एम की वैल्यू तो मुझे पता है कितनी है, 1/n है, ए की वैल्यू नहीं पता, प्लस में ये m माइनस वन और डिफरेंस हमारा कितना है, डिफरेंस सर हमारा 1 अपोन में m एन आया है। ठीक है भाई, अब सर यहाँ से 1/n इक्वल्स टू में a प्लस में ये बन जाएगा कितना, m अपोन में एम एन माइनस में 1 अपोन में एम एन, ये तो बनेगा, m से कट गया। अब यहाँ पर ये जो 1 अपोन में एम एन बचेगा, ये मतलब कुछ 1/n इज इक्वल्स टू में a प्लस में 1/n माइनस में 1 अपोन में एम एन बच जाएगा। ये प्लस का माइनस का हो जाएगा तो इसका मतलब कट गया, यहाँ पे जीरो बच गया, तो जीरो बराबर में a प्लस में a माइनस में 1 अपोन में एम एन बच जाएगा, ये माइनस का होता है प्लस का, तो 1 अपोन में एम एन इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा a। सर a की वैल्यू भी कितनी आ गई हमारे पास, a की वैल्यू भी हमारे पास 1 अपोन में एम एन आ गई, a की वैल्यू भी हमारे पास क्या आ गई बेटा, a की वैल्यू भी हमारे पास 1 अपोन में एम एन आ गई। अच्छा जी, अब निकालना क्या है सर, निकालना में एम एन टर्म है, निकालना नहीं और शो करना कि जो एम एन टर्म आएगी वो हमारी 1 आएगी। चलो करते हैं सोल्व। ओ ए एम एन ये हमें निकालना है, तो इसके लिए सर a प्लस में एम एन की जगह पे एम एन माइनस में 1 और डी ए तो लिखूंगा, ए एम एन, ए की वैल्यू सर 1 अपोन में एम एन है, प्लस में एम एन माइनस 1 और डिफरेंस भी सर 1 अपोन में एम एन है, ऐसे तो लिखा जाएगा ना। हाँ सर ऐसे ही लिखा जाएगा, ठीक है, कट भी नहीं रहा है, बिल्कुल सही चल रही है अब तक क्लास। तो ए एम एन बराबर ही आ जाएगा 1 अपोन में एम एन, और ये प्लस में एम एन अपोन में एम एन माइनस में 1 अपोन में एम एन। ठीक है भाई, अब देखो भाई ये प्लस का ये माइनस का ये तो कट गया और इससे ये कट गया एक, मतलब ये तो जीरो बन गया। अब जीरो में एक को जोड़ूंगा कितना जाएगा, तो ए एम एन मतलब एम एन टर्म किसके बराबर आ गई, 1 की, ये हमें प्रूव करना तो हैंस प्रूव, और ये शो भी हो गया भाई। ठीक है भाई,
ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है, इसको ध्यान से करना। वाकई में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का लेवल बताना कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसा लगा, ठीक है भाई। और वीडियो को पूरी से की पूरी देखना अच्छे तरीके से। और भाई ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बच्चों को शेयर करना। क्वेश्चन बढ़िया लेवल के करवाएं सारे के सारे बेटा, कंसेप्ट से सारी सारी बातें आपको बता रहा हूँ, एक एक चीज़ें, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना और आपका अपना चैनल है, इसको प्यार देना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। जय श्री श्याम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय श्री श्याम।